अरे सुख नींद में सोई गई भैया रानी। अरे और राजा की सुनी नए बानी। आवाज लगा रहे हैं, लेकिन महाराज रानी ने आवाज नहीं सुन पाई। सो रही है रानी। अरे सुख नींद में सोई गई रानी। और राजा की सुनी नए बानी। उत्तानपाद के मन में विचार आया। अरे जब ख्याल सुनीति को आया और फौरन घोड़ा दौड़ाया। आज महाराज रानी तो सो गई, लेकिन महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया। बोले आज बड़ी रानी के पास में चलते हैं। घोड़े पर सवार हुए और घोड़े में कोड़ा मारते हुए वन की ओर घोड़े को हाँक दिया। चले जा रहे हैं तो इधर महाराज रानी सुनीति रात्रि के समय जग रही थी, क्योंकि इधर रानी मन में विचार कर रही है। बाबा जी ने वचन दिया था कि हमारे एक बहुत ही सुंदर बालक पैदा होगा। आज वही रानी सोच रही है, न जाने हमारा कैसे पुत्र होगा, कैसा बेटा होगा। तो आज रानी सुनीति जाग रही है, लेकिन इधर से महाराज उत्तानपाद आ रहे हैं। रानी ने जैसे ही दूर से देखा कि हमारे महाराज आ रहे हैं, तो आज महाराज उसी समय रानी बड़ी प्रसन्नता होने लगी रानी के मन में। बोली हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे महाराज आ रहे हैं। तो आज रानी ने सुंदर सा आसन डाल दिया और आज महाराज उत्तानपाद से बोली है, जैसे ही आते हुए देखा तो सुंदर से आसन पर बैठाया कि अरे फौरन पलंगान रखाया। अरे फौरन पलंगान रखाया। जैसे ही आते हुए देखा तो महाराज रानी बहुत ही प्रसन्न हुई। पानी पकड़ दुल्हा बैठाया। और राजा से वचन उचारो, पे बुलवायो। आज महाराज सुंदर से आसन पर बैठा लिया रानी सुनीति ने। तो आज महाराज सुनीति ने जैसे ही आते हुए देखा तो सुंदर से आसन पर बैठा ला है। कहने लगी महाराज ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर से शिकार खेल करके आ रहे हो। बोले रानी हाँ। बोले महाराज आपको भूख लगी होगी, भोजन कर लो। लेकिन आज महारानी सुनीति के पास में वो राजसी भोजन नहीं थे। महाराज सुनीति
आधी रोटी जौ की और उस रोटी पर नमक को रख के लेके आई है। जैसे ही नमक संभाल करके रख दिया तो आज महाराज उत्तानपाद के सामने रख दी है। बोली महाराज भोजन कर लो। तो महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही पहले नेवाले को तोड़ा और जैसे ही मुख में दिया तो कहने लगे रानी ये बताओ इस रोटी को रोज कैसे खाती हो? हमारे गले से ये रोटी नीचे नहीं उतरती है और तुम इस रोटी को रोज कैसे खाती हो? तो महाराज सुनीति कहने लगी महाराज ये तो सब विधाता का खेल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे उसी समय महाराज उत्तानपाद के साथ में रानी ने सारी रात बातों ही बातों में बिताई। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो महाराज इधर बड़ी रानी ने सुनीति ने गर्भ को धारण किया है। उधर छोटी रानी सुनीति ने अपने गर्भ को धारण कर लिया। आज दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो लेकिन महाराज सुरुचि ने जब से गर्भ को धारण किया तब से पलक से नीचे पैर नहीं रखती है। और इधर रानी सुनीति जो है गर्भ को धारण किए है लेकिन फिर भी खेतों में अनाज बटोरती है, अनाज को बीनती है, रानी सारा काम करती है। लेकिन उधर सुरुचि अपने पलंग से नहीं उतरती है। चारों तरफ दास दासियां लगे हैं उसकी सेवा करने के लिए। लेकिन महाराज इधर खेतों पर झोपड़ी बना करके रहती है रानी, इसके पास में कोई भी नहीं है। तो आज महाराज दोनों रानियों ने जब गर्भ को धारण किया है तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता है।